पपुआ न्यू गिनी के पीएम ने पैर छुए तो एक देश के तौर पर गर्व की अनुभूति हुई। लोगों ने अपने अपने तरीके से इस तस्वीर को पढ़ा और गढ़ा। किसी ने जादूगर कहा कि मोदी जादू सिखाएंगे, लिहाजा पपुआ न्यू गिनी के पीएम ने पैर छू लिए। किसी ने बताया कि पपुआ न्यू गिनी को भारत की जरूरत है, इसलिए पैर छू लिए। लेकिन पैर छूने के असली मायनों को समझना है तो पहले समझिए कि जिनके पैर छुए वो मोदी वहां पहुंचे क्यों। पीएम मोदी का मकसद क्या है, पपुआ न्यू गिनी जैसे देश से मोदी क्या चाहते हैं, जिसके बाद आप समझ सकेंगे कि असली गेम क्या है। तो आपको बता दें कि पपुआ न्यू गिनी जाने के पीछे मोदी का असली इरादा चीन को चित करना है, जिसका फैसला उन्होंने साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही ले लिया था, जिसकी एक नहीं कई वजह थी। क्योंकि दुनिया जानती है कि अगर भारत को महाशक्ति बनना है तो उसे चीन की चालाकियों से पार पाना होगा, और न सिर्फ पार पाना होगा बल्कि उन चालाकियों को समझ समय रहते उसकी काट भी ढूंढनी होगी। और पपुआ न्यू गिनी शायद उसी काट का हिस्सा है। कैसे, तो वो भी समझिए। दरअसल पपुआ न्यू गिनी समंदर में बसा एक ऐसा आइलैंड देश है जिस पर चीन की नजर है, और चुनौती ये कि पपुआ न्यू गिनी का झुकाव भी चीन की ओर ज्यादा है। और यही वजह है कि न सिर्फ भारत बल्कि यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत कई पश्चिमी देशों को ये सबसे बड़ी चिंता सता रही है। लेकिन फिर सवाल कि पपुआ न्यू गिनी अगर चीन की गोद में बैठ भी जाता है तो फर्क क्या? तो जानकार मानते हैं कि दरअसल पपुआ न्यू गिनी की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसकी कूटनीतिक लिहाज से बहुत महत्ता है, खासतौर पर तब जब यहाँ फ्रेंडली एयर स्ट्रिप या नेवल बेस तैयार कर लिया जाए। और इसी इरादे से चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत रोड नेटवर्क और विकास कार्यों का छलावा दिखा इस इलाके में अपनी मौजूदगी स्थापित करना चाहता है, शायद ठीक वैसे ही जैसे कि साउथ चाइना सी में उसने किया। इसी कड़ी में बीते साल ही पीएम मार्पे ने चीन के राष्ट्रपति से बैंकॉक में मुलाकात भी की थी, जिस पर चीन ने पपुआ न्यू गिनी को एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा सहयोगी और एक अच्छा भाई तक बता दिया था। और अब मोदी का यही मिशन है कि इसमें सेंध लगाकर दुनिया की चिंताओं का समाधान निकाला जाए। मोदी इस पर खुद क्या कहते हैं वो सुनाएं, लेकिन उससे पहले जानकारी के लिए आपको बता दें कि मोदी जिस मंच पर बोल रहे हैं वो FIPIC है, जिसका अर्थ है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, जो कि भारत समेत 14 पैसिफिक देशों का समूह है, जिसकी स्थापना इसी इरादे के साथ साल 2014 में की गई थी कि कैसे इसके जरिए भारत पैसिफिक देशों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कर सके, ताकि चीन के खतरनाक इरादों को पानी में ही पानी पिलाया जा सके। जिन्हें हम अपना विश्वसनीय मानते थे, पता चला कि जरूरत के समय वो हमारे साथ नहीं खड़े थे। इस कठिनाई के समय में पुराना वाक्य सिद्ध हुआ, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। मुझे खुशी है कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाइयां, गेहूं हो या चीनी, भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा। एक्सेलेंसीज, जैसा मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। आपका यह महासागर ही भारत को आपके साथ जोड़ता है। भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह देखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम, इस मूल मंत्र हमारी प्रेरणा है। इस साल चल रही हमारी G20 प्रेसिडेंसी की थीम भी
वसुधैव कुटुंबकम के उस सिद्धांत के प्रकाश में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वो भी इसी विचारधारा पर आधारित है। बहरहाल मोदी के लिए मिशन बड़ा है क्योंकि इकोनॉमी के लिहाज से चीन बड़ा है और भारत के लिए चीन के मुकाबले किसी को लुभाना आसान नहीं। हालांकि ये तस्वीर जरूर इशारा करती है कि कुछ तो खेल मोदी कर रहे हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।